प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूँ और हम लोग अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे कि जब ना ठंडी बज के आता है, ऐसे ठंडी लगने लगती है अचानक, तो उसमें ना जीर्ण ज्वर भी रहता है, कभी कभी पुराना बुखार रहता है या हल्का बुखार रहता है, लेकिन उसमें ठंडी बजती है बहुत ज्यादा। तो उसमें बहुत सारे वैद्य लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हम क्या देना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी में तो वो पैरासीटामोल का ड्रिप लगा देते हैं, लिक्विड वाला जो रहता है ना आईवी, वो लगा देते हैं तो फिर वो तुरंत ही उतर जाता है। इन आयुर्वेद में उसको किस तरह से हमें देखना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी सब लोग म्यूट रखिए और मेरा बात सुनिए, उसके बाद में आप लोग भी अपना अपना अनुभव बताइएगा। तो जब भी राइगर होता है या चिल्स होता है, तो उसमें क्या रहता है कि जीर्ण ज्वर का इतिहास रहता है। मतलब बुखार जो है वो पुराना हो चुका होता है या हल्का बुखार होता है, और या फिर उसमें ठंडी बज के आती है, जिसको बोलते हैं चिल्स विथ फीवर, ऐसे रहता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो दो टाइप का रहता है, पित्तज टाइप का रहता है और कफज टाइप का रहता है। और इसमें अवस्था देखेंगे तो सामावस्था भी रहती है और निरामावस्था भी रहती है। तो इसमें कभी कभी ज्वर रहता है, मतलब फीवर रहता है और ठंडी बज के आता है। कभी कभी क्षयात्मक संप्रप्ति रहता है, धातुओं का क्षय हुआ रहता है और ठंडी बज के आता है। मतलब ठंडी बज के आएगा तो एक तरह का ये ज्वर का ही सिम्टम्स रहता है, राइगर्स या फिर चिल्स, ऐसे रहते हैं, फीवर विद चिल्स। लेकिन हल्का बुखार रहता है इसमें। कभी कभी कार्श्यता रहती है, कमजोरी की वजह से चिल्स रहता है। कभी कभी दाह होता है, बर्निंग रहता है बहुत ज्यादा, और फीवर विद चिल्स रहता है। इसको हम फीवर ही नहीं बोल रहे, हम लोग फीवर विद चिल्स बोल रहे हैं। कभी कभी एड्स रहता है, HIV पॉजिटिव के पेशेंट को भी ऐसा होता है। कभी कभी शोष रहता है। इसमें दोष देखेंगे तो पित्त और कफ रहता है। धातु देखेंगे तो रस धातु और रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मल देखेंगे तो इसमें मूत्र, पुरुष और स्वेद, तीनों दोषों की दृष्टि रहती है। स्त्रोतस देखेंगे तो रसव स्त्रोतस पूरी तरह से अवरुद्ध हुआ रहता है, रक्तव स्त्रोतस अवरुद्ध हुआ रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, तो उसमें भी राइगर एक सिम्टम होता है। अगर वो ब्लड फॉरेन बॉडी सूट नहीं किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, तो उसके वजह से भी ये फीवर विद चिल्स ऐसे रहता है। और कभी कभी मूत्र व स्त्रोतस में इन्फेक्शन रहा, जैसे यूटीआई हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें भी फीवर विद चिल्स रहता है। इसका अगर हम लोग देखें तो त्वचा, एनाटोमिकली त्वचा में ये दिखाई देता है, ठंडी बजती है, इंसान कांपने लगता है, थोड़ा भी हवा लग गया तो कांपने लगता है। संबंधित अवयव देखेंगे तो सप्त धातु, रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, इन सब का भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहता है। और इसमें चिकित्सा क्या देना है, तो पित्त शामक चिकित्सा देना है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी जो भी द्रव्य है वो देना है, योगवाही द्रव्यों का चिकित्सा देना है, और दीपन कार्य करना है। तो इसी क्रम में वृद्ध वैद्य लोग जो गुरुकुल पारंपरिक उपचार है, वो ऐसा बोलते हैं कि लघु मालिनी वसंत देना है, लघु सुत शेखर रस देना है, सुबह शाम देना है, गाय का घी देना है, या मधु के साथ देना है, लघु मालिनी वसंत और लघु सुत शेखर रस। और प्रवाल, प्रवाल पिष्टी, अगर वो पेशेंट अफोर्डेबल है तो मौक्तिक भस्म को सुबह शाम 50-50 मिलीग्राम देने से, 50-50 mgm देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। मतलब पित्त की चिकित्सा किया जा रहा है। उसी तरह से गुड़ुचि सत्व जो रहता है, वो 250 mgm को दूध के साथ देना है, या फिर गुड़ुचि लेके आना है, गुड़ुचि का जो लकड़ी रहता है वो लेके आना है, और 15 ग्राम इतना मात्रा में 4 कप पानी में डाल के 1 कप तक उबालना है। मतलब गुड़ुचि का शीर पाक, ये अगर देंगे, और थोड़ा सा ठंडा होने पे मधु डालें या फिर मिश्री डाल के सुबह शाम जो शीर पाक है वो अगर दे दिया जाए, तो ठंडी बज के जो बुखार आ रहे हैं वो इसमें फायदा होता है। अगर ना अम, इसमें ऐसा लग रहा है कि ठंडी बज रहा है, तो पैरों के तलवों पे हो रहा है, पैरों हाथ के तलवे पे हो रहा है, कान में बहुत ठंडी बज रही है, और सिर में भी हो रहा है, तो रात में सोते टाइम शतोद्गृत को कांस्य पात्र के जो कटोरी होती है उससे शतोद्गृत लेके पैर के तलवों पे, हाथ के तलवों पे, कान के ऊपर और सिर पे ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यंग टाइप करना है रात में सोते टाइम, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और स्नान करने के 1 घंटे पहले चंदन बला लाक्षादी तेल का अभ्यंग कर ले, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर बहुत कृष व्यक्ति है और उसको बार बार ये फीवर विद चिल्स हो रहा है, तो शतावरी घृत या शतावरी कल्प ये थोड़ा सा दे, तो बहुत अच्छा फायदा, जितना अग्नि है उस हिसाब से शतावरी घृत या शतावरी कल्प का देने से फायदा होता है। और कफ प्रकृति का व्यक्ति है और उसको बार बार
ठंडी बज के आती है, तो काली मिर्च लेना है। काली मिर्च का मधु और घी का विषम मात्रा में लेके और तुलसी के स्वरस के साथ सुबह शाम देने से यह कफ प्रकृति वाले का जो ठंडी बज के आ रहा है उसको फायदा होता है। इसी तरह से अगर फीवर विद चिल्स है और यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो क्या करना है, और यूरिन में जलन भी हो रही है और फीवर भी आ रहा है, चिल्स भी हो रहा है, तो चंदन को मिक्स करके या चंदन का पाउडर, या जैसे चंदन को घिसते हैं भगवान को लगाने के लिए पानी में ऐसे लकड़ी घिस के इस तरह से, तो उसी तरह से एक चम्मच लेके और वह खाने के लिए दें, तो यूरिन का जो बर्निंग है वो ठीक हो जाएगा। उसमें हम लोग चंद्र प्रभावती, फिर उसके बाद में रस पाचक जो तिक्त रसात्मक द्रव्य वो दे सकते हैं, सूक्ष्म त्रिफला एकेटी भी दे सकते हैं, तंडुलोदक दे सकते हैं। और उसके बाद में जब ठंडी बज के कम हो गया, बजना ठंडी बजना कम हो गया यूटीआई में, तो प्रवाल लघु सूचे का रस कंटिन्यू देना चाहिए। एक मुट्ठी भर के मनुका खाएं तो वह भी यूटीआई में बहुत अच्छा फायदा करता है, पेट साफ करेगा और पित्त का शमन करेगा। अगर बहुत ज्यादा जलने में यूरिन जो है बहुत तकलीफदायक हो रहा है और बहुत जलन हो रही है, अंदर तक जलन हो रही है किडनी तक, तो फिर क्या करना है कि धनिया और जीरा का फांट उबाल के फिर फांट करके फिर ठंडा करके शीत शीत करके वह लेने से फायदा होता है। इसी तरह से अमृतारिष्ट दे सकते हैं, लघुमालिनी वसन दे सकते हैं, गुरुची सत्व दे सकते हैं, मौक्तिक भस्म दे सकते हैं, चंद्रपुटी प्रवाल भस्म देने से फायदा होता है। और हमेशा जब ठंडी बज के बुखार आ रहा है ना, तो ये जरूर देखना चाहिए कि शुक्र क्षय हुआ है क्या, ओज क्षय हुआ है क्या, अति श्रम हुआ है क्या, कम पोषण वाले खाना खा रहे हैं क्या, मतलब माल नरिष्ट है क्या, खराब पानी पिया गया है क्या, या फिर जो दूषित हवा का सेवन हुआ है क्या, या फिर जहाँ ओले पड़ते हैं बर्फ गिरता है वहां पे है क्या, या फिर जो फीवर की एंटीपायरेटिक ड्रग्स है एलोपैथी की वो दिए हैं क्या, और बहुत ऐसे सिकुड़न भरे जगहों पे सोए हैं क्या, जैसे कि लोग ट्रेन में जाते हैं तो जनरल बोगी में लोग कैसे भी सोते हैं, वहाँ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलता है एक दूसरे से, तो उसके वजह से ठंडी बज के बुखार आते हैं और ठंडी भी रहती है वहां पे। और मतलब कम जगह पे सोना, ये सबको हमें टालना है। शुक्र क्षय भी नहीं होने देना है, ओज क्षय नहीं होना है, श्रम नहीं करना है, खाना ठीक से खाना है, खराब पानी नहीं पीना है, दूषित हवा का सेवन नहीं करना है, बहुत ज्यादा फीवर की बहुत ज्यादा दवाइयां भी नहीं लेनी है, मतलब इन सबको, और ये कम जगह पे सोना, कैसे भी सोना, इसको हमें टालना है। परहेज दें और पुदीना अदरक लहसुन की चटनी दें। और क्या अवॉइड करना है, कुपथ्य क्या है, तो बासी खाना नहीं देना है, और फिर खराब पानी नहीं देना है, कृत्रिम पेय जो ये कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं वो नहीं देना है, बहुत ठंडा चीज फ्रिज के पदार्थ नहीं देना है, या फिर फर्मेंटेड चीजें नहीं देनी है। लघु मालिनी वसंत को हम लोग ज्यादा दिन तक भी अगर दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और ग्रंथों में ऐसा बताया है कि लघु मालिनी वसंत को 8 कप पानी में डाल के और उसको उबाल के 1 कप पानी इतना रहे, तो ये अगर कंटिन्यू 1 साल तक चला जाए, तो जिनको बार बार ये रिकरेंस होता है उनको अगर 1 साल तक चला दिया जाए तो उनको फिर ये रिकरेंस नहीं होता है। लघु मालिनी वसंत को 8 कप पानी में डाल के 1 कप पानी तक उबालना है और फिर वह रोज पीना है। इसी तरह से खुले हवा में व्यायाम करना है, सूर्य नमस्कार करना है, दीर्घ श्वसन और प्राणायाम करना है। उसी तरह से जो खील होता है जिसको मराठी में लाहिया बोलते हैं, जो हम दिवाली में चढ़ाते हैं, वो लेके आना है और उसका काढ़ा बनाना है, उसको बॉयल कर दिया और उसका जो पानी है उसका बस्ती देना है, ब्रीहण बस्ती। तो ये जो ठंडी बज के बुखार आता है ना उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चंदन मला लाक्षादी तेल या शीर बला तेल या शतावरी तेल से अभ्यंग करना है। अभ्यंग का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, चंदन मला लाक्षादी तेल या शीरबला तेल या शतावरी सिद्ध तेल। और इसमें गाय का दूध देना है, बकरी का दूध देना है, तुलसी के पत्ते 10-15 पत्ते रोज खाने को देना है, सुबह शाम 10-10 पत्ते खाने को दें, सात्विक आहार दें। इसी तरह से लघु मालिनी वसंत दे, काली मिर्च दे, काली मिर्च का पाउडर वो दे थोड़ा सा, तुलसी के पत्तों का स्वरस दें और सुबह शाम घी खाने को दें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और हमेशा सोना है ना, तो कंबल या जो रजाई होता है वो लेके सोएं, जिनको बार बार ये ठंडी बज के बुखार आ रहा है उनको। उसी तरह से बहुत ठंडी हवा या फिर जहाँ गीलापन है बहुत ज्यादा उससे दूर रहना है, तुलसी के पत्ते खाना है, काली मिर्च खाना है, काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर खाना है, और घी, ये अगर रहेंगे तो जो ठंडी बज के बुखार आता है
शीतपूर्वक ज्वर, उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अभी आप लोग बताइए, आप लोग का कुछ अनुभव है तो हम लोग से शेयर करिए। शशि मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको ठंडी वजह की बुखार आ रहा है, उनको मैनेज किया है आपने? किसी को और कुछ बताना है तो बता सकते हैं, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। शशि मैम, शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। सुनीता मैम, किसी का कोई अनुभव है? कविता मैम। सर प्रणाम सर। हाँ जी मैम। सर ये बोले थे, जैसे आप बताए थे कि सर ये अभ्यंग जैसे नवत ज्वर में निषेध होता है सर, अभ्यंग और स्नान वगैरह का। मैंने उस टाइम नहीं बताया, मैंने बाद में बताया, जब जी वो जी जी, रिकरेंस ना हो उसके लिए अभ्यंग बताया मैंने। जैसे रिकरेंस ना हो। जी सर, जी धन्यवाद सर। आप लोगों ने आयुर्वेदिक मेथड से मैनेज किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप लोग सुनिए और इसका प्रयोग करिए, फिर बहुत अच्छा फायदा होता है। अर्चना मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं ठंडी वजह की बुखार आ रहा है और आपने आयुर्वेद से ठीक किया है? हाँ सर, बहुत सारे पेशेंट में होता है सर। यूआरटीआई होता है, फ्लू में होता है, ईयर इन्फेक्शन में भी होता है, टॉन्सिलाइटिस में भी होता है, यूटीआई में भी कॉमनली पाया जाता है, और मलेरिया में भी ठंड बच के फीवर होता है सर। तो इसमें अच्छा है सर, लघु माल्यवासन भी दिया है, महासुदर्शन घनवटी भी दिया है, और अमृता अमृता बहुत अच्छा। गुलगुल वगैरह भी ये ऐड किया है सर मैंने, अमृतारिष्ट भी ऐड किया है बहुत बार। और सब जब खाना नहीं खाया होता है उस पेशेंट में भी फीवर विथ चिल्स होते हैं सर बहुत बार। जी। थैंक यू। डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ जाता है ना बॉडी में, डब्ल्यूबीसी बढ़ा है मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, या प्लेटलेट बढ़ गए बहुत ज्यादा, या न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए, लिम्फोसाइट्स बढ़ गए, तो उसमें भी फीवर विद चिल्स होता है, तो ठंडी बच के आती है। उस टाइम भूख नहीं लगती है, पूरा आमा अवस्था रहती है। उस टाइम पे तो एलोपैथी के डॉक्टर्स पूरा हायर एंटीबायोटिक्स का ड्रिप लगाते हैं। आयुर्वेद में लघु मालिनी वसन, लघु सूचक रस, प्रवाल, ये सब देने से फायदा होता है। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। किसी का कोई अनुभव है? शशि मैम आज नहीं बोल रही हैं। मंगला मैम, आप लोग क्या देते हैं आपके पास पेशेंट है तो? मैम का आवाज नहीं आ रहा, शशि मैम का। नहीं, आपका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है मैम। मंगला मैम, विनीता चौहान मैम, कविता मैम, रश्मि मैम, कुछ बोलिए आप लोग, अगर बोलना है तो बोलिए। हाँ। जी सर, जैसे आपने बताया सर उस प्रकार से तो फीवर का ज्वर का ट्रीटमेंट करते ही है इसमें, वही जैसे जी। मैंने बताया। मासुदर्शन घन बटी सीरप अमृतारिष्ट है, और आनंद भैरव रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, ये सबसे चलाया है सर। सर मेरी बच्ची सर 12 साल की है सर, मेरे पास अड़ू तेल रखा था, उसको कंजेशन हो रहा था सुबह मॉर्निंग में, और रात में फीवर भी था सर, उसको माइल्ड फीवर था 99-100 के बीच में। मैंने सुबह उसको सर अणु तेल की ड्रॉप्स डाल दी, 2-2 ड्रॉप्स। उसके बाद उसको सर और ज्यादा स्नीजिंग आने लगी, और ज्यादा रनिंग नोज होने लगा सर। उससे होता है क्या सर उससे? आपका अणु तेल का मैं कैसे बताऊंगा, आपने कौन सा जी, कंपनी का लिया है मुझसे? व्यास कंपनी का सर, छोटी बच्ची को दिया था 5 साल की, तो वो तो अभी उसको तो कोई मुझे दिक्कत उसके नहीं। बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ब्याज जी जी कंपनी। जी 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 सर। यहाँ पर किसी को मालूम है तो बताइए, मुझे नहीं एलर्जी पता। उसको है सर, मतलब एलर्जी की थोड़ा दिक्कत है सर, बहुत मेरे नंबर अनुसार ऑफ से ऐसा कभी स्नीजिंग, नहीं होता है। बहुत ज्यादा स्नीजिंग सर उसको अभी फिर से वो आने लगी। सेक्शन में पूछेगा, बहुत सारे लोग आएंगे जिन्होंने यूज किया, वो जी सर, बताएंगे। जी सर, बिल्कुल सर, जी। हाँ, मंगला मैम आप बताइए। हाँ मंगला सर, मैम। हम लोग आयुष टैबलेट आयुष आती है हमारे, हाँ। और संजीवनी वटी देती तो उससे अच्छा रिजल्ट आ जाता सर। अच्छा। आयुष और संजीवनी वटी। अच्छा। और कविता मैम, आप अणु तेल को हटा के सरसों का तेल का डालिए ना नस से। जी सर, जी सर। इस सरसों का समय तेल सर उसको, डालिए। हाँ, हाँ, जी सर, सरसों का डालिए तेल तो। ना, उसको सर बहुत उसको किसी भी उससे आराम नहीं मिलता सर। फिर उसको ना अंत में सर मैं पूरा उसको अभी तुलसी ड्रॉप्स भी दिया, माँ सुदर्शन घनवटी भी मैंने दे दी है सर, टैबलेट उसको। वो आप अभी अभी भी वो दीजिए, सरसों के तेल का नस से दीजिए और हमें 1 घंटा बाद बताइए। और बाद में रसायन शुरू करिएगा, अगस्ती रसायन, वशिष्ठ रसायन, स्वामला कंपाउंड। जी सर। अभी भी सर उसको 99-100 फीवर है, मतलब कंटिन्यूस फीवर है, फीवर उतर ही तो नहीं रहा आप सर ये। त्रिभुवन कीर्ति रस को अदरक का रस, तुलसी का रस और मधु के साथ चटा दीजिए, उतर जीवन जाएगा। कीर्ति, जी जी अदरक का जी। रस, तुलसी का रस और मधु के साथ।
अदरक, तुलसी और मधु के साथ त्रिभुवन कीर्ति रस टैबलेट सर, 1 टैबलेट। हाँ जी सर। ठीक है, आप सर, जरूर अब से बना सकते हैं। जी हाँ सर, जी बोलिए। सर सर। अभी फीवर, थैंक यू सर। मैम अभी फीवर में आमावस्था होगी तो नशे आपको देना चाहिए इस वक्त। नहीं, सुबह इन्होंने कहा सर्दी है, वो नाक बंद है। कंजेशन था सर उसको, सुबह था तो टेल ड्रॉप रखी थी, हमने कहा कि ठीक है बेटा। उसके बाद से उसको और ज्यादा, कह रही तुम्हें क्या डाल दी, उसके बाद से और ज्यादा उसको रनिंग नोज वगैरह होने लगा वो अणु तेल और आपका कैसा है मुझे नहीं पता। स्नीजिंग उसको और ज्यादा होने लगी सर। मैम पहले कंजेशन था क्या? जी, मैम कंजेशन आपने था क्या? ये सरसों का तेल सरसों का तेल नहीं डाला, अणु तेल ही डाला है मैंने, 2 ड्रॉप्स डाली थी। सेंधव मिला के सैंधव नहीं 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 नहीं, सैंधव नहीं मिला के। ये सरसों का तेल चेस्ट पे जी जी हाँ लगा, हाँ, जी नहीं जी। किया आपने? नहीं अभी तो नहीं किया ये। हाँ हाँ, करूंगी रात को सोते समय। उससे भी हाँ कंजेशन निकलता। हाँ, कंजेशन निकल जी 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 मैम। जाता। ठीक है, ऐसे आप व्योषादी वटी, शुंठी का चूर्ण, पंचकुल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, ये भी देंगी तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है, और कोई सजेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। रश्मि मैम आप कुछ बताइए क्या करना चाहिए। बच्चों का असल में कफ का काल रहता है ना। सर इस वक्त इनको बाल चतुर्भुज चूर्ण, सीतोपलादी या त्रिभुवन कीर्ति रस इस तरह से दे सकते हैं छोटे बच्चे को डोज डिसाइड करके। 12 साल में की। यदि बलगम इनको जमा हुआ है बच्चे को तो थोड़ा टंकड़ भस्म में भी आप उसमें 1 पिंच ऐड कर दीजिए एक डोज में, तो कफ जी का जी विलयन हो जाएगा। और सीतोपलादी बाकी से चूर्ण। हाँ, बाकी से अंदवादी तेल जो है वो चेस्ट में मालिश करके फिर थोड़ा सा तवे पे कपड़ा रख के सिकाई कर दीजिए या स्टीम दे दीजिए। जी मैम जी। विक्स वेपोरब भी लगा दिया ना सब कान में, नाक में, छाती में, उससे भी बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। या फिर वो अमृत धारा यदि आपके पास हो तो उसको थोड़े से गुनगुने पानी में डाल के 1-2 बूंद ना वो आप पिला सकते हैं। हम्म। ठीक है, थैंक यू। जी सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहते तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अभी हम 8:15 पे मिलेंगे, ठीक है? तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम।